अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, क्या आपने कभी सोचा है कि अल्लाह के करीब होने के लिए क्या वाकई बहुत मुश्किल इबादतें, लंबे वज़ाइफ या दुनिया से कट जाना ज़रूरी है? हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह तक जाने का रास्ता बहुत मुख्तसर है, हमने उसे मुश्किल बना लिया है। आज की इस वीडियो में हम हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का वो बहुत बड़ा रूहानी राज बयान करेंगे जो इंसान को खामोशी, सादगी और शऊर के साथ अल्लाह के करीब ले जाता है। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा नुक्ता आएगा जो आपकी इबादत और आपकी सोच दोनों को बदल देगा। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, इंसान अल्लाह से दूर नहीं होता, बस वो खुद को दूर समझने लगता है। हम में से अक्सर लोग ये कहते हैं कि दिल में सुकून नहीं, दिल में चैन नहीं, दुआ में कबूलियत या मज़ा नहीं, इबादत बोझ लगने लगती है। लेकिन सवाल यहाँ पर हमें खुद से ये करना चाहिए कि अल्लाह पाक तो हमेशा अपने बंदे के करीब है, तो फिर क्या हम बदल गए हैं या भटक गए हैं या गुमराह हो गए हैं? और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब यहाँ फरमाते हैं कि अल्लाह करीब है लेकिन इंसान शोर में खो गया है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का सबसे बड़ा राज ये है कि अल्लाह तक पहुँचने का आसान तरीन रास्ता अपनी इस्लाह नहीं बल्कि अपनी तस्लीम है। यानी खुद को नेक साबित करने की कोशिश छोड़ दो, खुद को बड़ा समझना छोड़ दो और अल्लाह के सामने टूट जाना सीख लो। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, जो खुद को कुछ नहीं समझता, अल्लाह पाक उसे सब कुछ अता कर देता है। यानी उनके इस कौल से ये बात साबित हुई कि अल्लाह के करीब होने का सबसे आसान तरीका आजिज़ी है। जब इंसान आजिज़ी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में गिड़गिड़ा कर इल्तिजा करता है तो उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब खामोशी को अल्लाह की कुर्बत की पहली सीढ़ी कहते हैं। लेकिन ये खामोशी सिर्फ ज़ुबान की नहीं, दिल और अना की भी होती है। फरमाते हैं, जब बंदा खामोश हो जाता है तो अल्लाह पाक बोलना शुरू कर देता है। खामोशी का मतलब हर बात पर रद्द अमल ना देना, हर बहस जीतने की ख्वाहिश छोड़ देना और हर दुख को खामोशी के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले कर देना। ये खामोशी इंसान को अल्लाह के बहुत करीब ले आती है और ये खामोशी, ये तन्हाई इंसान को अपने आप से मिलवा देती है। और जब इंसान खुद को पहचान लेता है तो फिर वो रब को पहचान भी लेता है और रब के करीब भी हो जाता है। वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, शिकवा करने वाला बंदा अल्लाह की कुर्बत से महरूम रहता है। हम नमाज में भी अक्सर शिकायत लेकर खड़े होते हैं, या अल्लाह पाक ये क्यों नहीं हुआ, ये हो जाता, ये मैं चाहता था तो ऐसे हो जाता, या अल्लाह फ़लाँ को तूने ये इतना कुछ अता किया, मुझे क्यों नहीं दिया। तो हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ यहाँ पर फरमाते हैं कि जब शिकवा ख़त्म होता है, शुक्र शुरू होता है और शुक्र से अल्लाह पाक इंसान के करीब आ जाता है। और शुक्र सिर्फ ज़बान का नहीं बल्कि ये दिल का अमल है। यानी आजिज़ी और शुक्र आपको अल्लाह के करीब कर देती है और ख़ामोशी ये भी आपको अल्लाह के करीब ले जाती है। हज़रत वासिफ़ अली वासिफ़ साहब का इंतहाई एक गहरा नुक्ता है कि जितना इंसान लोगों से खाली होता है उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से भर जाता है, अल्लाह के कुर्ब के नज़दीक हो जाता है। हम नाज़रीन मोहतरम दुख में इसलिए टूटते हैं क्योंकि हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बजाय लोगों पर भरोसा किया होता है, लोगों से तवक्कुआत रखी होती हैं, लोगों से उम्मीदें लगा कर बैठे होते हैं। और वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं, अल्लाह पाक तब मिलता है जब बंदा हर दरवाज़े से मायूस हो जाए। ये मायूसी नहीं, ये तौहीद की इब्तिदा है। जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरी हर मुश्किल का सहारा सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा अल्लाह है। हज़रत
واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں عبادت وہ نہیں جو تمہیں بڑا بنا دے، عبادت وہ ہے جو تمہیں جھکا دے۔ اگر نماز کے بعد دل میں غرور آ جائے کہ میں تو نیک ہوں، بڑا نمازی ہوں، تو وہ عبادت نہیں امتحان ہے۔ ناظرین محترم، اصل عبادت عاجزی بڑھائے، دل کو نرم کرے، انسان کو معاف کرنا سکھائے، تو یہ اصل عبادت کا مزہ چکھنا ہے۔ اور عاجزی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان طریقہ ہے۔ اور آخر میں حضرت واصف علی واصف صاحب کا وہ سب سے بڑا راز کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو پانے کے لیے کچھ بننے کی ضرورت نہیں، صرف اللہ کا ہو جانا کافی ہے۔ سبحان اللہ، نہ زیادہ علم، نہ زیادہ دکھاوا، نہ لمبی باتیں، بس سادہ دل، اخلاص سے بھرا ہوا دل، ٹوٹی ہوئی انا اور سچی توجہ اور سچی توبہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ اللہ کا قرب پانا چاہتے ہیں نا، تو سرکار واصف علی واصف صاحب کی تعلیمات کا جو نچوڑ ہے وہ یہی ہے کہ آپ جتنی اپنے اندر عاجزی پیدا کریں گے، خاموشی کے ساتھ اللہ کے قرب کو حاصل کریں گے، شکر کے ساتھ حاصل کریں گے، تو یہ تمام چیزیں آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گی۔ اور آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ انسان جب جھک جاتا ہے، عاجزی اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو اپنے قریب کر لیتا ہے۔ تو یہ قربت پانے کا آسان ترین راستہ ہے اور آسان ترین سفر ہے، عاجزی کا سفر جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اگر یہ باتیں آپ کے دل کو لگی ہوں، آپ کے دل کو محسوس ہوں، تو سمجھ لیجئے گا کہ اللہ پاک نے آپ کو بلا لیا ہے۔ اور آج ایک کام ضرور کیجئے گا کہ خاموشی میں بیٹھ کر بس دل سے یہ کہیں کہ یا اللہ پاک، میں تیرا ہوں، میں نے اپنا آپ تیرے سپرد کیا، میں نے اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے۔ تو پھر دیکھیے اللہ پاک آپ کو کتنا قریب محسوس ہوتا ہے۔ کبھی اس پر بھروسہ اور توکل کر کے تو دیکھیں، اس سے کلام کر کے تو دیکھیں، گفت و شنید اللہ رب العزت کے ساتھ خاموشی میں بیٹھ کر کے تو دیکھیں۔ اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ اپنے قریب محسوس ہوگا اور اللہ پاک آپ پر اپنا کرم اور فضل ہمیشہ رکھے گا جب آپ اللہ پاک کو اپنے قریب کرنا چاہیں گے، اور کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہی ہے جو انسان کو ہمیشہ ہر مشکل سے نکال لیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کو کرنی ہیں اپنی زندگی کے اندر، تو اللہ پاک کا قرب آپ کو ضرور نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنا قرب اور اپنی محبت نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔